दोस्तों आज हम जानेंगे यूजीसी एक्ट के बारे जरा में। सोचिए, क्या हो अगर भारत की सबसे बड़ी हायर एजुकेशन संस्था यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन या यूजीसी एक ही वक्त पर खत्म भी हो रही हो और साथ ही पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर भी बन रही हो। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन 2026 की शुरुआत में ठीक यही कंफ्यूज करने वाली खबरें सुर्खियों में थीं और हर तरफ एक तरह का भ्रम फैला हुआ था। देखिए, एक तरफ तो खबरें ये थीं कि एक नया कानून आ रहा है जो यूजीसी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ यूजीसी भेदभाव को रोकने के लिए अपने अब तक के सबसे सख्त नियम लागू कर रहा था। तो सवाल यह है कि एक ही संस्था को एक साथ कमजोर और मजबूत कैसे किया जा सकता है? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। असल में ये कहानी दो अलग अलग पटरियों पर एक साथ चल रही है, और पूरी तस्वीर साफ करने के लिए हम इन दोनों को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी योजना की जो यूजीसी के भविष्य को पूरी तरह से बदलने के लिए बनाई गई है। यह सरकार के एक बहुत बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का हिस्सा है। सरकार ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक के तहत एक नए सुपर रेगुलेटर का प्रस्ताव रखा है। इसका नाम है HECI यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इसे सुपर रेगुलेटर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसका मकसद है कि एजुकेशन से जुड़े कई बड़े बड़े और अलग अलग निकायों को एक ही छत के नीचे ले आया जाए। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। HECI का जो प्रस्ताव है वो ये है कि ये सिर्फ यूजीसी को ही नहीं बल्कि टेक्निकल एजुकेशन के लिए AICTE और टीचर एजुकेशन के लिए NCTE को भी अपने अंदर मिला लेगा। मतलब तीन बड़ी बड़ी रेगुलेटरी बॉडीज की सारी ताकत एक ही जगह पर आ जाएगी। अब इस प्रस्ताव पर जोरदार बहस छिड़ी हुई है। सरकार और उसके समर्थक कहते हैं कि ये एक जरूरी सुधार है, इससे ब्यूरोक्रेसी कम होगी और एजुकेशन की क्वालिटी सुधरेगी। वहीं जो आलोचक हैं उन्हें डर है कि इतनी सारी पावर एक ही संस्था के हाथ में देने से कहीं विश्वविद्यालयों की अपनी आजादी, उनकी ऑटोनॉमी खत्म ना हो जाए और एकेडमिक स्वतंत्रता पर कोई आंच ना आए। आलोचकों की चिंता कितनी गहरी है, इसका अंदाजा भारत की एक जानी मानी लीगल न्यूज वेबसाइट लाइव लॉ के इस एनालिसिस से लगाया जा सकता है। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव नहीं है बल्कि संवैधानिक मूल्यों की कीमत पर की जा रही एक बड़ी री इंजीनियरिंग है। तो HECI की अभी की स्थिति क्या है? ये अभी तक कानून नहीं बना है। ये बिल संसद में पेश हो चुका है और फिलहाल एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसकी जांच पड़ताल कर रही है। मतलब ये भविष्य की एक योजना है जो अभी विचाराधीन है। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं। एक तरफ HECI पर बहस चल रही है, लेकिन मौजूदा यूजीसी क्या कर रहा है? वो चुप नहीं बैठा था, बल्कि वो तो बहुत बड़े और काफी विवादास्पद नियम लागू करने की तैयारी में था। हुआ ये कि 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने ऑफिशियली ये नए नियम जारी कर दिए। इनका मकसद था भारत के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जाति आधारित और दूसरे तरह के भेदभाव को जड़ से खत्म करने के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार करना। अच्छा, अब ये नियम इतने खास क्यों हैं? क्योंकि ये 2012 के पुराने नियमों के मुकाबले कहीं ज्यादा सख्त हैं। पहले जहां सिर्फ जनरल गाइडलाइंस थी, वहीं अब हर इंस्टीट्यूशन के लिए एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। अब SC, ST और OBC को भी साफ तौर पर सुरक्षा दी गई है, और अगर नियमों का पालन नहीं किया तो सख्त सजा का भी प्रावधान है। इन नियमों के तहत हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज को कुछ ठोस कदम उठाने थे, जैसे कि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना, एक इक्विटी कमेटी बनाना जिसमें वंचित समूहों के लोग भी हों, एक 24x7 हेल्पलाइन शुरू करना और हर साल यूजीसी को रिपोर्ट भेजना कि उन्होंने इन नियमों को कितना लागू किया है। यूजीसी के इस घोषणा के बाद देश में तुरंत ही एक बड़ी बहस और हलचल मच गई। ये नियम सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहे, इसके विरोध में कई तर्क दिए गए। कुछ लोगों का कहना था कि भेदभाव की परिभाषा इतनी बड़ी है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। दूसरों को डर था कि इससे कैंपस में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और बढ़ जाएगी। वहीं कुछ राज्य सरकारों ने इसे अपने अधिकारों में केंद्र का दखल माना। और हालात बहुत तेजी से बदले। 13 जनवरी को नियम आए। कुछ ही दिनों में देश भर की यूनिवर्सिटीज में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और महीने के आखिर तक यह मामला भारत के सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। और फिर 29 जनवरी को एक बड़ा फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने इन नए नियमों के लागू होने पर तत्काल रोक लगा दी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो ताकतवर नए नियम थे वो फिलहाल ठंडे बस्ते में हैं, कानूनी जांच के दायरे में। तो अब हम वापस अपनी शुरुआती पहेली पर आते हैं। एक तरफ यूजीसी को खत्म करने का बिल है
और दूसरी तरफ यूजीसी के ही बनाए गए नियम हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो आखिर इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा जवाब यह है कि ये कोई एक विरोधाभासी पॉलिसी नहीं है। ये दो बिल्कुल अलग और समानांतर प्रक्रियाएं हैं जो एक ही टाइम पर हो रही हैं, और ये इस बात का संकेत है कि भारत का हायर एजुकेशन सिस्टम एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। और ये स्लाइड इस पूरे कंफ्यूजन की जड़ को बहुत अच्छे से समझाती है। ट्रैक 1 यानी एचईसी बिल भविष्य का एक लंबा प्लान है जो पूरे सिस्टम को बदलने की बात करता है, जबकि ट्रैक 2 यानी इक्विटी रेगुलेशंस मौजूदा यूजीसी की एक कोशिश है कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके तुरंत सुधार ला सके। तो आज हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां एक बड़ा सुधार तो सिर्फ एक प्रस्ताव है और दूसरा जो लागू होने ही वाला था उस पर अदालत ने रोक लगा दी है। ये जो अनिश्चितता की स्थिति है, इसका भारतीय उच्च शिक्षा के भविष्य के लिए क्या मतलब है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर पॉलिसी मेकर्स, शिक्षाविदों और छात्रों सभी को सोचना होगा। आखिर में ये पूरी बहस एक बुनियादी सवाल पर आकर टिक जाती है। हम अपने एजुकेशन सिस्टम को कितनी आज़ादी देना चाहते हैं और कितना नियंत्रण रखना चाहते हैं? ऑटोनॉमी और रेगुलेशन के बीच सही संतुलन बनाना हमेशा से ही एक चुनौती रही है। ये कोट हमें याद दिलाता है कि इस बहस में दांव पर बहुत कुछ लगा है, क्योंकि किसी भी देश के शिक्षण संस्थानों का भविष्य उस देश के अपने भविष्य से जुड़ा होता है।